मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपके सामने फिर लेके आया हूँ ऑनलाइन क्लास। कोरोना लगातार बढ़ रहा है जो सभी के लिए खतरनाक है। तो इससे बचने के लिए मैं आपको सलाह देना चाहता हूँ कि मुंह पे मास्क लगाए रखें, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोएं। तो इसी में कि कोरोना बढ़ रहा है और विद्यालय में बच्चों की छुट्टियां लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए मैं ऑनलाइन क्लास आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। कक्षा 6 से 8 तक, दिनांक 12 अगस्त 2020, विषय हिंदी, उप विषय क्रिया के भेद। तो देखिए बच्चों, क्रिया का नाम आते ही आपको कुछ याददाश्त आई होगी कि पहले सर ने क्रिया के बारे में कुछ बता दिया। मैंने बताया था क्रिया का शाब्दिक अर्थ, मैंने बताया था क्रिया के कितने भेद। तो देखिए बच्चों, क्रिया का शाब्दिक अर्थ बताया था मैंने काम, और ये भी कहा था कि शाब्दिक अर्थ से आपको परिभाषा सिखाएंगे हम। तो देखिए बच्चों, क्रिया का शाब्दिक अर्थ होता है काम, तो परिभाषा होगी काम को ही क्रिया कहते हैं। शाब्दिक अर्थ होता है क्रिया का काम, और काम को ही क्रिया कहते हैं। बेटे हम जो भी घर में काम करे, गोबर उठावा, घर में गोबर उठाते ना, उसे भी क्रिया ही कहते हैं। खाना खा रहे उसको भी क्रिया ही कहते हैं। झाड़ू लगा रहे उसको भी क्रिया ही कहते हैं। तो देखिए बच्चों, जो भी हम काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि पहले इस वाक्य को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि नरेंद्र जी सर ने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइजर से बार बार हाथ धोना चाहिए। तो इस वाक्य में कौन कह रहा है, कौन सलाह दे रहा है? नरेंद्र जी सर। तो नरेंद्र जी सर करता है, काम को करने वाले हैं, समझाने वाले हैं, ये करता है। और क्या काम कर रहे हैं, किस काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं? आपको क्या करना चाहिए? हाथ धोने का काम करना चाहिए आपको। किससे? सैनिटाइजर से। देखिए 3 चीजें आपके सामने आ रही है। एक तो काम कर रहा, करता। दूसरा हाथ धो रहा, ये काम, क्रिया हुई। और किसके माध्यम से काम कर रहे हैं? सैनिटाइजर, ये हो गया कर्म। तो बच्चों याद रखना है, वाक्य में सबसे पहले कर्ता होता है, पीछे क्रिया होती है, और बीच में कर्म होता है। तो बच्चों मैं बताना चाहूंगा आपको, कर्ता काम करने वाला होता है, क्रिया काम को ही क्रिया कहते हैं। और क्रिया की परिभाषा कि जिन शब्दों के द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। और कर्म जिसके माध्यम से हम काम को कर रहे हैं, वो माध्यम कर्म होता है। तो देखिए बच्चों, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद हम पढ़ने जा रहे हैं कि कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। भेदों का नाम याद रखना है आपको, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, देखिए बच्चों इसका संधि विच्छेद अ प्लस कर्म प्लस क, अ प्लस कर्म प्लस क। अ का अर्थ होता है नहीं, जो मूल सबसे पहले अगर अ लग जाता है तो उस अ का अर्थ नहीं होता है। तो यानी जिस वाक्य में कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में यानी कर्म नहीं होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक, श प्लस कर्म प्लस क, श यानी साथ में, कर्म के साथ में अगर क्रिया होती है तो सकर्मक क्रिया होती है। तो देखिए बच्चों, अकर्मक जिस क्रिया का असर सीधा, जिस क्रिया का
असर सीधा कर्म पर नहीं पड़ता है और कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का असर कर्म पर नहीं पड़ता है, सीधा कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, जैसे चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है आसमान में? चिड़िया। तो चिड़िया क्या है? कर्ता। तो सीधा असर क्रिया का किस पे पड़ा प्रभाव? कर्ता पे, चिड़िया पर। इसलिए इस वाक्य में अकर्मक क्रिया होती है। दूसरा, शकर्मक। शकर्मक, श प्लस कर्म का, जिसमें कर्म से यानी साथ में, यानी कर्म होता है जिस क्रिया के साथ में, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है, सीधा सीधा कर्म को इफेक्ट करता है, प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का असर कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया का असर सीधा कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण है, रौनक ने खिलौना तोड़ा। रौनक ने खिलौना ही तोड़ दिया, यानी तोड़ा। देखिए वाक्य में ये तो क्या है? रौनक, ये तो कर्ता, और ये क्या हो गया? क्रिया, और ये खिलौना कर्म। तो देखिए बच्चों, मैंने एक चीज बताना चाह रहा था कि आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करने का सीधा सीधा तरीका क्या बताया, समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना। परिभाषा से समझ गए? पहले इस वाक्य को समझा दूं कि रौनक ने खिलौना तोड़ा। क्या तोड़ा? खिलौना। ये खिलौना क्या है? कर्म। तो इसका सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ रहा है, इसलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया की परिभाषा के आधार पर तो समझ जाएंगे, लेकिन सीधा सीधा तरीका क्या है जिसके आधार पर हम आसानी से अकर्मक और सकर्मक बता सकते हैं। कक्षा 10 में भी बोर्ड एग्जाम में आता है। तो देखिए बच्चों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो वाक्य है उस वाक्य में कर्ता आपको पता है, कर्म आपको पता है, और क्रिया अंत में होती है भी पता है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, उस क्रिया के पास में जाना है, अंत में जाना। अंत में यहां पे उड़ रही है, क्या उड़ रही है? उस जो क्रिया शब्द है उससे पहले आपको क्या जोड़ना है? क्या उड़ रही है? क्या उड़ रही है? उसका उत्तर उस वाक्य में ढूंढिए। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या है? कर्ता। तो कर्ता जब उत्तर मिल गया तो अकर्मक क्रिया होगी, लेकिन जब उत्तर कर्म मिलेगा तो सकर्मक होगी। तो देखिए, रौनक ने खिलौना तोड़ा। क्या तोड़ा? खिलौना। खिलौना क्या है? कर्म। उत्तर क्या मिला? कर्म। तो इसे सकर्मक क्रिया होगी। तो बच्चों सीधा सीधा है, आप अंत में जाना है, क्रिया के पहले क्या जोड़ना है और पर्सन बनाना है। उस पर्सन का उत्तर उसी वाक्य में से ढूंढना है। अगर उसका उत्तर कर्ता मिलता है तो क्रिया अकर्मक होगी, और यदि उसका उत्तर कर्म मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जय हिंद, जय भारत।